बहुत सारे लोग फोटो आते हैं, वो बैठा है बेड पे और बैठा नहीं है, लेटा हुआ और साइड में बैठ के और उसका फोटो और भेज रहे हैं। मैंने कहा ऐसे सीधा तो कर ले, पहले ऑपरेशन करने से पहले इसकी व्यवस्था तो बना ले। फोटो डालते सर में प्लान दिखा रहा है, मैंने सो रहा है बेड पे। हमारे मजाल नहीं, हमारे सामने अगर कोई ऐसे लेट जाए, भाई तू मंत्री है, हम भी मंत्री है, देने आए कुछ। ये तेरे को आज समझ में नहीं आया कि 2 साल बाद इस स्टेज से बोलेगा कि कोई चल के आया था मेरे घर। एटीट्यूड उस तरह का होना चाहिए आपका। पर हम करते क्या है बताऊं क्या, बता दूं? देखो, जय आरसीएम, जय आरसीएम। समझ आई कुछ बात? मैंने बोला जय आरसीएम, एक ही आदमी बोला था बस, जो मैं ही बोल लूं तुम रहो चुप। अगर गिड़गिड़ाते हुए जाओगे तो आंसर भी गिड़गिड़ाता ही हुआ और दहाड़ते हुए जाओगे। समझ आ रही कुछ बात? कुछ आ रही है बात समझ में? बॉल को जितनी तेज मारोगे उतनी वापस आएगी। आप किस तरीके से प्लान दिखाते हो, किस तरह से बात करते हो, बहुत डिपेंड करता है उस बात पे। तैयार हैं? आपकी टीम में हर नए व्यक्ति के हाथ में अगर आप ये कायदा नहीं दे रहे, बच्चे को एडमिशन करा रहे हो और उसको ऐसे नारा से आम वाला कायदा नहीं दे रहे, मत ज्वाइन कराओ भाई साहब। नेगेटिव भीड़ खड़ी कर रहे हो आप। राइट। मैं भी जुड़ा था जी 5 साल पहले, पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है उसको। वीर सिंह जी को घेर लिया कई लोगों ने, बोला तुम ही आरसीएम वाले हमारे गांव में आए थे जी, दोबारा तो आई ना। अरे तुम हमें पिटवाओगे अपने चक्कर में और कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट बना सकते हैं क्या? ये हर व्यक्ति के पास एडवांस में 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 होनी चाहिए। हेलो, बोला सर फलाना आया है, इंजीनियर साहब है, सर आपको आना पड़ेगा। बोला इंजीनियर साहब यहाँ इंजीनियर साहब नहीं है, यहाँ बच्चा ही है, तू बस प्लान खोल के उसे बता दे। तुझे नहीं पता कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, सारे तो मेरे प्लान से नहीं जुड़े। आपको क्या लगता है डीसी छाबड़ा जी से नहीं जुड़े? अभी भीलवाड़ा वाले तुम्हें यहाँ मिले। अरे तुम क्यों टेंशन ले? सारे तो समझ में आ रही है कुछ? भीलवाड़ा की कंपनी, भीलवाड़े वाले यहाँ क्या कर रहे हैं सोच के देखो आप। फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? बना सकते हैं अपनी टीम में प्लान? कितने लोग? भाई साहब स्मार्ट वर्क कर लो, मेरी रिक्वेस्ट नहीं, घिस जाओगे, 4-4 फुटे ही मिलोगे। जी अब हम आरसीएम में चले तो हम इतने, अब हम इतने। स्मार्ट वर्क कीजिए सर, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर तैयार कीजिए। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कौन सी इनकम पे काम करेंगे बताओ? पैसिव। कितने लोग तैयार हैं? पक्का? पक्का? और एक चीज याद रखना, जो आप बोलते हो वही होता है। बहुत सारे लोग अपनी वाइफ को बोलते हैं तेरा आरसीएम, तो भैया हमारा ही रहेगा, बात खत्म, तू मौज ले जा। और बहुत सारी वाइफ बोलती है बाहर में गया तेरा आरसीएम, तो क्या लग रहा है वो इनकम दे देगा आपको? परमात्मा नहीं देख रहा। ये किसका आरसीएम है? ये एक अपॉर्चुनिटी है जो साबुन में लिपट के आई है। साबुन यहाँ से धुलेगा, ये तुम्हारी गरीबी, बेरोजगारी, बेबसी सबको धो के बाहर कर देगा। तैयार हैं? कितने लोग? पक्का? अच्छा, किस किस को प्लान बताने में शर्म आती है? क्या आती है साहब? प्लान बताने में शर्म का मतलब है पैसे कमाने में क्या आती है? शर्म। और जिसको जिस चीज से शर्म आती है वो चीज उसके पास ज्यादा देर रुकती नहीं है। तो ये जो दिवाली पे लक्ष्मी पूजन है वो आडंबर है, सीधा सीधा उसे बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें शर्म आती है। बाप दादा बोल के गए, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। जोर से बोलना, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तो किसने फोड़ रखे हैं करम? खुद ने। जिसको शर्म आ रही है। हेलो, आनी चाहिए शर्म? नो। आनी चाहिए? नो। हिमांशु गर्ग, मैं यहाँ थे ना अभी, क्या नाम था इनका? अभिषेक शायद। अभिषेक जी तिगांव में कुछ करते हैं, कुछ इनका काम है। इन्हें कोई और भी जानता था, वो यही सोचता रहा अभिषेक करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। जब तक कोई उसे प्लान दे के जोड़ जाड़ के, अभिषेक कहाँ खड़ा है? और उस व्यक्ति ने उसको कब देखा? जब वो कहाँ खड़ा था। कैसा लगा होगा? कैसा लगा होगा? मजा आ गया होगा। और अभिषेक रॉयल्टी बनेंगे, टेक्निकल बनेंगे, एमराल्ड बनेंगे, स्टार एमराल्ड बनेंगे, डायमंड भी बनेंगे। कई हजार करोड़ का नुकसान कर दिया आपने, एक बंदा नहीं खोया यार। वो करे ना करे, तुम्हें बताने में दिक्कत क्या है? हमारा काम क्या? 2 ही काम है। पहला
खर्चा, दूसरा चर्चा, खर्चा से ज्यादा आता है, चर्चा से ज्यादा आता है। चर्चा, अगर खर्चा से ज्यादा आता तो जितने फिल्म स्टार हैं वो उस प्रोडक्ट का चर्चा ना करके अपने घर में 2 ट्रक मंगा लेते। हेलो, ठंडा ठंडा 2 ट्रक भेजते। अब पता कितने पैसे देगा? उसने कहा 2 ट्रक मत खरीद, इसकी क्या कर दे? चर्चा कर दे। 2 ट्रक नोट भेज दूंगा तेरे घर में। हेलो, 2 ट्रक नोट भेज दूंगा तेरे घर में। हमें यूं पता है पैसा प्रमोशन में ज्यादा है, उसके बाद हमें शर्म आती है। तो भाई साहब मत करो इस काम को, कुछ और कर लो जिसमें तुम्हें शर्म नहीं आती। हेलो, जितने भी बड़े ब्रांड हैं वो किसके दम पे पैसा कमाते हैं? ये जो मैकडोनल्ड है वो बर्गर बनाता है हाँ जी, बनाता है। एक दिन में कितने बर्गर बनते हैं? गूगल पे सर्च करना, कितने बनते हैं पता है? हाँ जी, 100 करोड़ से ज्यादा। कितने? 100 करोड़। इसकी पूरा खानदान लग जाए जो बना सकता है 1 महीने में। 1 साल बना दे, 2 साल बना, 10 में बना। चल, इसने क्या बनाया? नेटवर्क। और ये एक भी बर्गर नहीं बनाता भाई साहब। इसने क्या बनाया? नेटवर्क। बाटा, एक दिन में कितने जूते बिक जाते हैं उसके? वो खुद नहीं बेच सकता भाई साहब, ना बना सकता उतने। उसने क्या बना दिया? बाटा का, बाटा के शोरूम का नेटवर्क बना दिया उसने। और हम क्या बना रहे हैं? नेटवर्क। हम क्या बना रहे हैं? नेटवर्क। क्या बना रहे हैं? नेटवर्क। ये बाटा चाटा पाटा सब पीछे रह जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक प्रोडक्ट से बन सकते हैं। तो हमारे पास तो आज 900 प्रोडक्ट हैं, जो 1 लाख प्रोडक्ट भी होंगे। हमारा क्या होगा सोच के देखना आप। हेलो, मेरी वाइफ बैठी है, इसकी एक सहेली जो हमें टॉर्चर करके जाती थी। पूछो कैसे? वो बहुत पैसे वाली है। वो एक बिजनेसमैन की वाइफ है, वो सॉरी बेटी है। वो आर्मी से रिटायर होकर बिजनेस कर रहा और वो चल गया, जिसके बाद ज्वेलरी पता नहीं कितने तोले और पता नहीं क्या क्या। उसकी आदत थी टेंशन दे के जाना। इसे नहीं, ये बाद में किसे किधर ट्रांसफर होती थी। मैं इसको बोलता था पासंग, नहीं है पासंग बोलते ना। कितने लोग समझते हैं पासंग? वो तोला ठीक करना होता है ना सारा, उसमें ऊपर नीचे कुछ हो जाएगा, पासंग ठीक कर लो। हेलो, एक दिन सिर्फ यहाँ विजिट करने आई मेरे घर। पागल है उस दिन से। बोलती है तू जो बोलेगी मैं करूं। 1 तारीख को डायमंड का लाइफ हो तो तेरी। मैं बोला फिर जैसे वही है ना। बोले आप सच कहते थे। मैंने कहा अभी पार्टी शुरू हुई है, तू बस लिख के रख किस किस ने क्या बोला। क्योंकि उसके पास वो नहीं है जो उसके हस्बैंड का कैफे है। मेरे पास क्या है? कौन सी इनकम है उसके हस्बैंड की? 2 साल कोरोना में बंद रहा, कितने आए? 0। इसको 2 साल में कितने आए? आप कल्पना तो करो। फिर कुछ कह रही थी एक सहेली हूं। मैंने कहा फिर वही पासन के लिए टेंशन मत ले, 2 साल रुक जा। हेलो, क्योंकि जब आपके पास कोई चीज कीमती आ जाती है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। और बशर्ते कब? जब आपको उस वैल्यू का पता हो। आपके हाथ में है तो हीरा, पर आप उसे कांच समझे बैठे हो। तो बच्चों को खेलने को भी दे सकते हो, ले बेटा चमकीली चीज है, गिल्ली बल्ला खेल या डंडा बल्ला खेल। और आपको वैल्यू पता लग जाए तो बहुत संभाल के रखोगे उसको। सर मैं बता रहा हूँ, इससे बड़ी चीज, इससे बेहतर चीज हमारे हाथ में लगने वाली नहीं है। मैं बता रहा हूँ, रॉयल्टी 3 तरह के लोगों को आती है, साइंटिस्ट, सिंगर और राइटर। ना हम साइंटिस्ट, ना सिंगर, ना राइटर। हमें उसे रहम आ गया, क्योंकि लोगों ने बोला अन्याय है, इन्हें दे रहा रॉयल्टी। यही लगे तेरे सगे साइंटिस्ट, सिंगर और राइटर। बोला तुझे सबसे आसान वाली दे देता हूं रे। बोला सबसे आसानी दियो। बोला तुझे आएगी नमक खाने से, कपड़े पहनने से, चाय पीने से। इससे आसान मेरे बाप के बस की नहीं है, परमात्मा ने बोला। अब इससे आसान के मूड में कौन कौन है वो और बताओ मेरे को। मैं उसे डायरेक्ट कनेक्शन जुड़वाऊंगा वही क्या दो ढंग से, है ना। इससे आसान, अरे ये नमक वो अभी सर ने बताया 22 रुपए का आता है, हमारा 15 रुपए का आता है। ये कोई 2500 का नमक नहीं बेचना। हेलो, यस। अच्छा, बेचने में ज्यादा पैसा है खरीदने में? बेचने में। बोलो बोलो बोलो। ये बेचना जितनी जल्दी क्लियर हो जाएगा ना, जितना शर्म आती है बेचने में,
बेचना कोई छोटा बड़ा काम नहीं है। टाटा स्टील बेचता है, लोहार का काम है वो, आए ना। और उसने उस काम को इतना बड़ा कर दिया। मेरे चाचा जी हैं, उनका कबाड़े का काम है गुड़गांव के अंदर। अब वो कबाड़ा नहीं लगाते, उसके पीछे स्क्रैब, क्या स्क्रैब, पीतल का बुरादा, उसका तांबे का, उसका शुरू कब हुए थे? वो दादाजी ने साइकिल पे सब्जी बेच बेच के वो शुरू किया था, लक्ष्मी स्टील। आज उनकी कोठियां ऐसी हैं कि वो जूते उतार के घुसना पड़ेगा उसमें। काम छोटा बड़ा नहीं है भाई साहब कबाड़े का। आज कोई कबाड़ा कह के दिखा दे उसे। उसने हम सब में सबसे ज्यादा खेत खरीदे, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बनाई। काम छोटा बड़ा थोड़ी था। बहुत सारे लोग ट्राई करके वापस आ गए, बहुत से ने किया, परिवार के लोगों ने किया उस कबाड़े के काम को, और बोला हमारे बस की नहीं है, भाई साहब लगे रहे और छा गए। कोई काम बाटा मोची का काम है, जूते जूते का काम है, उसने क्या कर दिया सोच के देखो। आपके पास तो दुनिया की सबसे बड़ी कायनात है, राइट। यहां नहीं जाएगी ना तब तक बात बनने वाली नहीं है। यहाँ हेलो, यस। मेरी टीम में ऐसे भी लोग हैं जिनके नीचे 1-1 करोड़ का बिजनेस है और 30-40 हजार में एस्टेसी करा रहे हैं। यू नो एस्टेसी? पूरे दिन हेलो, यस। और शाम को एक पहू वाले 10 है। आनंद। अगले दिन बेटा फिर चल। हेलो, एक कहानी सुनाऊं आपको? यस। सुनाऊं? यस। एक कहानी सुनाऊं मैं आपको। इंद्र देवता को कितने लोग जानते हैं? सुना है जी। कैसे जानो तुम मिले और नहीं जानते हो? जानते। कल ही प्रसन्न हुए ऊपर से भाई साहब मन करके। हम लोग कह रहे हमारी मीटिंग के स्टेशन। हेलो, यस। इंद्रदेव अपने कहाँ रहते हैं वो? स्वर्ग में। तो उनके वहां डांस वांस चलता है, अप्सराएं डांस कर रही। पार्टी का मतलब है अप्सराएं नाचेंगी, बात खत्म। तो वहां डांस वांस चल रहा था। बृहस्पति कौन है? वो देवताओं के गुरु है ना। अब बृहस्पति देव वहां से निकले। अब ये बाबूजी मगन था। कौन? इंद्रदेव। इंद्रदेव मगन था। इसने ध्यान नहीं दिया, गुरुजी राम राम ना करी इसे, और गलती से खड़ा होना भूल गया। जब भी कोई सीनियर आए, कोई गुरुजी आए तो एक बार खड़े होने, वो सम्मान वाली बात है। यस। अब ये भूल गया तो बृहस्पति ने बोला यार सबक तो सिखाना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं मानेगा। राइट। उसने उसको क्या दिया? पुराने बड़े बूढ़े शराब ही दे सीधे, जा तू साढ़े ऐसा था ना, तू भूखा मरेगा, तू जो करेगा, ये शराब है। उसने शराब दे दिया, उसको सुअर बना दिया। किसको? इंद्रदेव। और इंद्रदेव को जमीन पे पहुंचा दिया। और सुअर, इसकी वाइफ क्या होती है वो? हाँ वही। और 3-4 बच्चे। इंद्रदेव क्या बन गया अब? और भूल गया सब कुछ स्वर्ग वर्ग। अब ये मस्त है अपनी लाइफ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, और साथ ब्रेकफास्ट लंच डिनर मस्त एकदम। कौन सा लंच मस्त वो तुम्हें पता है। अब जब वो भी एक डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट का मेन आदमी HOD गायब हो जाए, वो भैया काम कैसे चलेगा? बेशक स्वर्ग सही, काम तो होंगे ना वहां भी। हेलो। तो देवताओं ने बोला यार, वो इंद्रदेव से कुछ काम था, बोला वो तो वहां है नीचे। तो ब्रह्मा जी नीचे गए, कहा? उसे लेने। अब वो भाई साहब वहां क्या बना हुआ था? बोला एक काम कर यार, ऐसे करा उसे। बोला एक काम कर, तुझे मैं कहा ले जाऊंगा? नो का कैसा हो जी? हो बहुत आलीशान, बहुत जबरदस्त। बोला वहां कीचड़ वीचड़ मिलेगी लेकिन तेरा? हाँ कीचड़ ना मिले। नो का अच्छा जी कीचड़ ना मिलेगी तो ये मैडम भी मेरे संग रहेगी वहां पूरी। तेरा दिमाग खराब है, वहां अप्सरा रहे। बोला अच्छा वो छोड़ दो, मेरे ये 3-4 चिंटू मिंटू रहेंगे। बोले चिंटू मिंटू ना, वहां कोई और है। पागल बनावे, हमने जाना। इंद्रदेव के वर्ड है। एक आदमी को जिसकी आदत पड़ गई ना, हेलो, यस। उसे वो अच्छी चीजें
नहीं दिखती। समझ में ही नहीं आती भाई साहब। ये इंद्र का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, छोटे मोटे आदमी को नहीं लाया मैं एग्जांपल। HOD बहुत फर्क। हेलो, यस, जब ऐसा आदमी वहां के कीचड़ में यूं कह रहा है भाई साहब, मजा आ रहा। तो मैं और आप तो भाई साहब, मैं कहना नहीं चाहता कुछ, पर लाइफ बदली जा सकती है भाई साहब। जिसमें आपको मजा आ रहा है ना, उससे बाहर आ जा सकता है, उसको और अच्छा किया जा सकता है। यस और नो? Yes. कितने लोग बदलने को तैयार है, स्वर्ग मिलने को तैयार है भाई साहब। HOD बना दूंगा आपको एरिया वाइज, और मैं अपन तो निकल जाएंगे बाहर, टेंशन खत्म। तुम संभाल लेना सब, फरीदाबाद, पलवल, असावटी और ये सब। असावटा भी है, कोई बात सही है। यस, बदलने को तैयार हैं? Yes. पक्का? Yes. कहीं मजा तो नहीं आ रहा उसमें? मुझे अपनी लाइफ में मजा नहीं आता था, मैं सच बता रहा हूँ आपको। छत पे सोना, पानी निकालना, ये करना वो करना, कुछ मजा नहीं आता था। अब मजा आना शुरू हुआ है, पर अभी पार्टी यहाँ भी मैं इसको नहीं मानता कि अब बहुत है, अभी मुझे और आगे जाना है, और बड़े ड्रीम है, और सारी चीजें हैं, और सारे लोग हैं। मैं आपको खुल्लम खुल्ला बताऊं, आज की डेट में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं टीम में, आप हैरान रह जाओगे। सेल्स एंड मार्केटिंग के टॉप लोग, जिन्हें 20-20 साल हो गए सेल्स और मार्केटिंग में, ऐसे 22 लोगों से मेरी मीटिंग हुई, और मीटिंग करने के बाद उन्होंने बोला, सर 22 साल कहाँ लगा दिए हमने। मैंने कहा क्या हो गया? ये एक्टिव ऐसे समझ आ गया। हेलो, Yes. कल हम खुर्जा में थे, पेस्टिसाइड का 17 साल से काम करने वाला व्यक्ति, वेद प्रकाश पालीवाल नाम, बोला 17 साल के बाद भी 10-20 गांव में मेरा सर्कल है। और गुरुदेव आपका 8-9 साल में 2013 से शुरू करके 28 स्टेट पहुंचा दिया। हेलो, यस, और बोला हमारी टेंशन इतनी और तुम मजे मस्त गए, तेरी आंखों का ये जादू चल रहा तुम्हारे पे, तुम मजे में हो। हेलो, यस, करना चाहिए ऐसा काम। यस, कितने लोग तैयार हैं? यस, आर यू रेडी? यस।